कराची के शहरियों को बड़ा तोहफा। महकमा बल्दियात सिंध मेगा प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि हम बैनर्स लगाकर इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। आइंदा 7 दिनों में शहर में मजीद प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने डिप्टी मेयर के हमरा मोटरसाइकिल पर अंडरपास का मुआयना भी किया। जौहर अंडरपास के क़ब्ल वक्त इफ्तिताह होने से मुतालिक मेयर कराची बोले कि अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। 4.5 माह की मुख्तसर मुद्दत में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। आइंदा आने वाले 60 दिनों में मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है खिदमत में सबसे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आज हमारी यहाँ पर मौजूदगी गुलिस्तान जौहर में इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से अपने किए गए वादों को तकमील करने के लिए, अपने ऐलानात को वफा करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। आज हम गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहां की आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनके ट्रैफिक कंजेशन के और जो कम्यूटेशन के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक जामा मंसूबा तश्कील दिया था, जिसके तहत 3 बड़े प्रोजेक्ट ज़िया मुइनुद्दीन फ्लाईओवर जो कि तकरीबन 550 मीटर पर मुश्तमिल है, जिसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 23 मार्च के रोज़ किया था। पहलवान गोट की स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो कि पानी की निकासी को, बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाती है, उसको तकमील किया गया। और आज यहाँ पर 1.1 किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं, जो शो करता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँगा कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन कोई 2.1 अरब रुपए की लागत आई, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अपने पार्टी के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का, और उस वक्त के वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने हमेशा कराची के मसाइल को हल करने के लिए संजीदगी के साथ काम किया। और जब भी हम कराची के कारकुनान जियाले अपनी आला क़यादत के पास गए कि आवाम को ये मसाइल दरपेश है, उन्होंने लॉलीपॉप नहीं दी, उन्होंने मसाइल को हल करने के लिए फ़ैसले किए, और फ़ैसलों को आज आप तकमील होते हुए देख रहे हैं। ये इलाका, यहाँ से ना मेंबर कौमी असम्बली हमारा मुंतखब हुआ, ना मेंबर सूबाई असम्बली हमारा मुंतखब हुआ। ये इलाका कंटोनमेंट बोर्ड फैसल का है, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, इख्तियारात का रोना रोने में बिलीव नहीं करती, लेकिन डिलीवर करने में बिलीव करती है, तो हमने ये काम स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हुआ है। शहर में सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, काम होता हुआ नजर आएगा। खेलों के मैदानों को आबाद करने के लिए भी इक़दाम उठाएंगे। कितना बड़ा तजाद है। एक तरफ आपने सवाल में पूछा कि जानवर संभल नहीं रहे, और फिर आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि नए जानवर और ले लो। साबका ने तो मसला किया, क्रिएट किया शहर में। उन साबका चीज़ों से बाहर निकलें भाई, आगे का सोचें। वो साबका अगर काम कर रहे होते तो आज ये हालात नहीं होते। अगर साबकाओं ने काम किया होता तो ये सारे मसाइल नहीं हुए होते। देखिए,
ये भी एक बहुत बड़ा तनाज़ा है। जानवर आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं यार आपसे संभलते नहीं, आप जानवर ले आए। इसका एक सस्टेनेबल हल निकालने की ज़रूरत है। आपको याद होगा एक साहब ने कहा था जू में दाखिले के लिए एंट्री फ्री कर दी की थी। आप मुझे बताएं जू कैसे चलेगा? मेरे लिए सबसे आसान काम है हर चीज़ को फ्री कर दूं, तो फिर कैसे चलेगा मामला? तो थोड़ा सा कभी कभार हम ऑप्टिक्स को ठीक करने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए मैं आज ऐलान करता हूँ मैं जू जो है एंट्री फ्री कर रहा हूँ। तो वो डायनो पार्क हमने इफ्तिताह किया, उसकी मैं एंट्री फ्री कर देता हूँ। हेडलाइन तो बन जाएगी, लेकिन मुझे बताएं चलेगा कैसे वो? तो इसलिए इनको सस्टेन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और सफारी पार्क और कराची जू मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे इंशाल्लाह। आप देखेंगे एक जामे प्लान आएगा, एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बैनुल अक़वामी तंजीम जो कि इसमें हमें असिस्ट करना चाहती है, 4 पॉज उसका नाम है, उन्होंने बुध को मुझसे टाइम लिया है। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूरोप से आ रहे हैं, तो बुध को मेरा उनसे टाइम मुकर्रर हुआ है। बुध को इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात करूंगा, और जो वे फॉरवर्ड हो सकता है मैं वे फॉरवर्ड का तयन करने की कोशिश करूंगा। गलती हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बता दूं हड हरामी नहीं होगी हमारे दौर में इंशाल्लाह। केएमसी के तहत शहर की 105 सड़कों की लाइटों को सोलर में तब्दील करने का इंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि काम करूँ, बहाने ना ढूंढूं, और बार बार जगहों पर जाकर यही मेरी एफर्ट होती है। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा, फ़ंड्स के मुश्किलात बिल्कुल होते हैं, लेकिन फ़ंड्स मौजूद भी हैं हमारे पास। सिर्फ ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। कुछ जगहों पर काम हो भी रहा है। जहाँ जहाँ लोग निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह उन मसाइल को हल करेंगे। कहीं कहीं लोड शेडिंग का सामना है हमको, जिसकी वजह से लाइटें बंद होती हैं। मेरा तो प्लान एक ये है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा दोस्तों के साथ, कि शहर की तमाम लाइट्स को हम सोलर के ऊपर ले जाते हैं। एक कॉस्टली इंटरवेंशन होगा। केएमसी की जो गालिबन 105 सड़कें हैं, एक मंसूबा मेरे पास है जिसका मैंने PC1 बनवाया है, कॉस्टली मंसूबा है, लेकिन उससे ये होगा कि हम जो केएमसी के तहत चलने वाली 105 सड़कें हैं उनको हम सोलर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी में जो कंपनी उसको सोलर पर कन्वर्ट करेगी वही अगले कोई 3 साल के लिए उसको मेंटेन भी करेगी। तो हम इसके ऊपर काम करें, लेकिन है बड़ा कॉस्टली वो मंसूबा। मैनेज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सके, और उस पर मैं तमाम सियासी जमातों से मशावरत भी करना चाहूँगा। अब कराची में खुले मेन होल्स कहीं नजर नहीं आएंगे। कराची की 246 यूनियन कमेटियों को मरहलावार आज से गटर के ढक्कन मुहैया करेंगे।